झूठ और दो पार्टी। पहले बोले आरके सिंह और अगले ही दिन वही झूठ कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोहराया गया। मंच अलग, माइक अलग, लेकिन स्क्रिप्ट एक ही। क्यों? क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। अफवाह फैलाओ, जनता को डराओ और जहां विकास दिखे वहां सवाल उठाओ। पर आज हम आपके सामने जलाएंगे फैक्ट्स की लाइट। जहां अंधेरे में फैलाए गए सारे झूठ खुद जलकर राख हो जाएंगे। सबसे पहले आते हैं बिहार के पूर्व पावर मंत्री आरके सिंह पर, जो फैक्ट मिसिंग स्पेशलिस्ट बन गए हैं। उन्होंने दावा किया बिहार को पीरपैंती पावर प्रोजेक्ट से 50,000 करोड़ का नुकसान होगा। सुनने में बड़ा, सुनाने में भारी, पर सच्चाई में जीरो डाटा। टैरिफ है 6.075 रुपए पर यूनिट, जो कि बिहार को ओपन बिडिंग में मिला सबसे कम रेट। टोरेंट 6.145 रुपए, JSW 6.205 रुपए, ललितपुर 6.165 रुपए और अडानी ने दी सबसे कम बोली। अब बताइए, जहां सबसे कम रेट मिला वहां नुकसान कहां से आया? फिर बोले फिक्स्ड चार्ज बहुत ज्यादा है। अरे भाई, जरा MP का टेंडर भी देख लेते। बिहार में 4.165 रुपए पर यूनिट, MP में 4.222 रुपए से 4.298 रुपए पर यूनिट, यानी MP में ज्यादा फिर भी चुप्पी। ये तकनीकी ज्ञान नहीं, राजनीतिक गणित है। अब तीसरा झूठ, लैंड फ्री में दे दी गई। वाह, किस किताब में लिखा है ये? जमीन बिहार सरकार की है, लीज पर दी गई है 1 रुपए प्रति साल। इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत यही नीति हर बड़े निवेश पर लागू होती है, न गिफ्ट न ट्रांसफर, बस नीति। और चौथा झूठ, टेंडर में गड़बड़ी। साहब, ये टेंडर हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डीप पोर्टल पर, जहां हर बोली पब्लिक रिकॉर्ड में होती है। लोएस्ट बिडर जीतता है, बस इतना सिंपल। अब आप खुद सोचिए, आरके सिंह जो खुद पावर मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्हें ये सब पता नहीं होगा? पता है, पर इलेक्शन मोड में फैक्ट्स कौन देखता है? टेंडर अप्रैल मई में हुआ, रिवर्स ऑक्शन जुलाई में, लेटर ऑफ इंटेंट अगस्त में और आरोप नवंबर में। जो काम हो चुका उसे 3 महीने बाद स्कैम कहना, इसका नाम है पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन। अब आते हैं कांग्रेस के पवन खेड़ा पर, जिनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस एकदम फॉरवर्डेड मैसेज जैसी थी। आधा सच, आधा अफवाह और पूरा ड्रामा। पहला आरोप, सोलर को थर्मल बना दिया गया। वाह, पीरपैंती की जमीन 2012-16 में थर्मल प्लांट के लिए अधिग्रहित हुई थी। सोलर तो प्रपोजल में था ही नहीं, यानी कांग्रेस अपनी ही सरकार के कागज झूठे बता रही है। वो सब दरकिनार रखते हुए आपने सौर को थर्मल में कन्वर्ट कर दिया। दूसरा आरोप, शक्ति पॉलिसी बदल दी गई। नीति वही है, सेक्शन वही है, बस भ्रम नया है। प्रोजेक्ट को सेक्शन B4 के तहत मंजूरी मिली, वही सेक्शन जो UPA ने खुद बनाया था। तीसरा आरोप, एनवायरमेंटल नॉर्म्स डिल्यूट कर दिए गए। भाई, कोई एक डॉक्यूमेंट दिखा दो। EIA, वाटर अप्रूवल, कॉल लिंकेज, तीनों प्रक्रिया में है, जैसा हर थर्मल प्रोजेक्ट में होता है। किसी भी क्लियरेंस को स्किप नहीं किया गया। फिर बोले इंजीनियर्स ने विरोध किया। कौन इंजीनियर, कौन चिट्ठी, कौन फाइल? कुछ नहीं, सिर्फ माइक पर बयान, यानी पॉलिटिकल स्क्रिप्ट, साइंटिफिक नहीं। और आखिरी धमाका, 21,000 करोड़ का बजट अडानी को दिया गया। मतलब नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एलोकेशन को अडानी बजट बना दिया। ये वो लेवल है जहां फैक्ट चेकर भी बोल दे भाई अब मुझसे नहीं होगा। अब जरा देखें ये प्रोजेक्ट बिहार को क्या देगा। 30,000 करोड़ का निवेश, 2,274 मेगावाट की 24/7 बिजली, 15,000 से ज्यादा नौकरियां, ईस्टर्न बिहार की पहली बेस लोड कैपेसिटी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ का असली आधार। यानी ये लड़ाई अडानी से नहीं, बिहार से है। क्योंकि जब बिहार आगे बढ़ता है तो दिल्ली में किसी के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। कांग्रेस को वहाँ दिक्कत है जहाँ काम होता है, जहाँ कुछ बनता है, जहाँ रोजगार पैदा होता है। पर बिहार अब बदल चुका है। ये नया बिहार है जो डरता नहीं, डाटा से जवाब देता है। तो साफ है, आरके सिंह का आरोप और पवन खेड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों एक ही बीमारी के लक्षण है। दोनों को सच्चाई नहीं चाहिए, सिर्फ हेडलाइन चाहिए। पर बिहार की जनता जानती है कौन झूठ फैला रहा है और कौन रोशनी बढ़ा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हेडलाइंस इंडिया।